हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, डेली तो हम लोग कर ही रहे हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं। आज वैसे भी सैटरडे है तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना टेस्ट लिया जाए। तो आज मैं जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लेने वाला हूं आप लोगों का, और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने वाला हूं। बताऊंगा भी, आंसर भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा एक्सप्लेन करके, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। और जो टॉप 20 कैंडिडेट्स होंगे, जो टॉप 20 लोग होंगे स्कोर में, और सबसे पहले वाले, उन्हें कुछ होने वाला है उनके साथ और उनके लिए कुछ किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रूल क्या है। तो आपको जो भी बताना है, जो भी आपका आंसर हो, वो बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। यार एक ही बार में तो है नहीं, आप बाद में फिर भी दे सकते हो दोबारा से, लेकिन अगर आपका जो सही है वही बताना, झूठ मत बोलना कि मेरा स्कोर इतना था। तो 10 क्वेश्चंस है, इसमें जो लोग हाई करेंगे, सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेंगे, टॉप 20 लोग, 20 लोग, उन लोगों का नाम सबसे पहले तो मैं टेलीग्राम पे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूंगा। साथ ही साथ एक ये चीज, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद अब रूल 2 क्या है, आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस के जवाब दोगे आप, उसके बाद अपना नाम, आप कहां से हो, कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर कितना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, उसके बाद ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, ये कर लेना है। और उसके बाद वेट करना है, कल इसी टाइम पे मैं जो है जारी कर दूंगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट जारी कर दूंगा। उसके बाद अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को और ये सब कुछ सही से हुआ तो कल जनरल साइंस का भी ऐसा लिया जाएगा। तो अभी शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले कुछ बताना है आपको अनअकैडमी के बारे में, देन हम आगे बढ़ेंगे और आज के सवालों को लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अनअकैडमी वॉरियर्स के नाम से चैनल भी ओपन किया है। साथ ही साथ इन्होंने फैसला लिया है, जैसा कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से आपका एग्जाम रुक गया इंडियन एयरफोर्स का, तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि टारगेट बैच एक नया स्टार्ट किया जाएगा। और इसका टारगेट क्या है, टारगेट एयरफोर्स XY 2020 60 डेज बैच कोर्स। इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, और अगर आप इस बैच को कर लेते हो, इसमें पढ़ाई कर लेते हो, तो गारंटी है कि आप जरूर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। वैसे भी आप अभी घर पे हो आराम से, अगर आपने कहीं क्लास भी ज्वाइन किया होगा तो अभी तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको यूट्यूब के साथ साथ जो अनअकैडमी ऐप है वहां पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से। टॉप एजुकेटर से आपको यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखिए, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपका, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो होंगी, जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से कोर्सेज जो होंगी, यानी कि लाइव होंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी होंगी। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं टीचर के साथ में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपको यहां पे टेस्ट देने का, टेस्ट भी होगा आपका। साथ ही साथ हर एक टॉपिक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ। हर टीचर का जो क्लास होगा, जो लाइव क्लास लेने का टाइम होगा वो फिक्स होगा, और उस टाइम पे आप ले पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सभी क्लासेस काफी अच्छे से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा, अच्छे से ली जाएंगी, ये चीज हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं कि जो बैचेस होंगी, जो क्लासेस होंगी, ये सारे एजुकेटर्स लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन, दीक्षा वशिष्ठ और बाकी आपने RS सर का नाम सुना ही होगा, ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे क्लासेस देने के लिए आप लोगों को। और ये सिलेक्शन काफी देते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब RS सर की बात की जाए तो किसको नहीं पता है, उनका फिजिक्स किस तरीके का है ये सबको पता है। तो ये चीज है, ये सभी लोग, सब लोग टॉप एजुकेटर्स हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों को काफी अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं, ये चीज है। 60 डेज की ये बैच है, 60 डेज के लिए आपको एनरोल करना होगा। अच्छा, अब कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जैसा कि आप यहां पे एनरोल देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग 1 मंथ, 3 मंथ,
6 मंथ, ये है अलग अलग। पर मंथ 1 मंथ के लिए 1600 रुपीज आपको पे करना होगा। 3 मंथ के लिए 4000 रुपीज, जो कि है 1333 रुपीज। उसके बाद अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो टोटल आपको 6400 रुपीज पे करनी होगी इसके लिए। अब यहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहां पे आपको एक तो लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहां पे होंगे, बाकी लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज को पढ़ाया जाएगा। अगर आपका डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा जब तक वो क्लियर हो नहीं जाता है। ठीक है, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की प्रत्येक क्लास होगी, प्रत्येक टीचर की क्लास होगी, वो 1 घंटे जरूर आपको क्लास देंगे, लाइव क्लास होगी। उसके बाद आप उनका जो रिकॉर्डेड जो होगा वो भी आप वीडियो देख पाएंगे और उसे भी बिल्कुल फ्री में आप देख पाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। अब यहां पे देखिए, ये यहां पे अभिषेक कुमार 07, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मेरा एडिशनल कोड है, अप्लाई रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड, ये अगर आप डालते हैं यहां पे, तो ये रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये फायदा आपको डायरेक्ट मिलने वाला है अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए नीचे क्या है, प्रोसीड टू पे, आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पे, इस पे क्लिक करेंगे, आप आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहां से आप पे कर सकते हैं उस चीज को। अब यहां पे अगर आपको चाहिए डायरेक्ट आप नहीं दे सकते हैं तो यहां पे एक और चीज है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं नो कॉस्ट EMI नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन, यानी 6 मंथ या फिर 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर 6 मंथ वाला आप लेते हैं तो यहां पे आप नो कॉस्ट EMI, यहां पे कोई भी EMI में आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, आप EMI पे भी ले सकते हैं इन कोर्सेज को। तो यहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको YouTube के साथ साथ वहां पे भी सभी टीचर्स क्लासेस देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी वहां पे आपको क्लासेस देने वाला हूं, यानी मैं भी बहुत जल्दी वहां पे आपको क्लास देते दिखूंगा और आप लोग वहां पे मुझसे भी पढ़ सकेंगे। मैं भी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा जैसे यहां पे करता हूं, मे बी वहां पे लाइव इंटरेक्शन होगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा और आप भी अपना डाउट्स मेरे सामने रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अगर आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इस चीज को। अगर आप ये बैच, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप काफी कुछ कर सकते हैं और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है। अगर आप फोकस करते हैं और घर से पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, नॉर्मली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। बस क्या होना चाहिए, आपके पास एक फोन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए। बस ये 2 चीजें हैं, आप इजीली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से, इंडिया के टॉप टीचर्स से, बेस्ट टीचर्स से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो और कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके साथ ही NDA, नेवी, इन सब के लिए भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो चीजें होंगी आगे मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। अगर आपका यहां पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैसे, एक तो आप ईमेल कर सकते हो studywithabhishek@gmail.com पे, या फिर अगर वहां पे भी डाउट क्लियर ना हो पाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इंस्टाग्राम आईडी क्या है, abhishek.singh798। इस यूजर नेम से आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जाकर के जरूर ज्वाइन करो, इन कोर्सेज को जरूर लो, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो यही बताना था। अब चलते हैं नॉर्मली। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया अनअकैडमी के बारे में जो भी डिटेल्स आपको दी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में किसने करवाया था।
हु बिल्ट दी विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान इन 1448? समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और राणा प्रताप। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर मैं बताता हूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 1448 में 1440 से 1448 के बीच में माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको 1448 ही मिलेगा। तो उस टाइम पे करवाया था इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये महमूद खिलजी और गुजरात सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध में विजय मिली थी, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये निर्माण करवाया था। ये जो है 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है ये जो स्तंभ है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निम्न में से किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता लगाया जाता है? From which of the following Vedas are the laws of यज्ञ related? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और रामायण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, इनमें से कौन सा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है? विच ऑफ दीज नॉवेल्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? चित्रा नॉवेल, एजुकेशन नॉवेल, अर्थ नॉवेल और आजाद भारत नॉवेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट, जो 20 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, वो एक चीज उनमें कॉमन होना चाहिए कि ये जो सवाल है इसका जवाब वो राइट देंगे, सही आंसर देंगे, तभी उनको ऐड किया जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? विच रिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड इन द ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4? गंगा, यमुना, कावेरी और सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। और ये जो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। कौन सा? ऋग्वेदा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्न में से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ कन्नड़ लिटरेचर? समुद्रगुप्त वंश, चंद्रगुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश और राणा प्रताप वंश। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश को राजवंश का जो कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टीज इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। आगे 6 नंबर, भारत के किस शहर में सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई थी? इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड? दिल्ली, मुंबई, जैसलमेर और लखनऊ। तो यहां पे सोच लिया होगा आपने आंसर। राइट आंसर बता देता हूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ। लखनऊ में सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित की गई थी। अब ध्यान दीजिएगा ये जो सभा थी वो कब आयोजित की गई थी? 11 अप्रैल 1936 में किसान नेताओं के द्वारा आयोजित की गई थी ये अखिल भारतीय किसान सभा। कहां पे? लखनऊ में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उससे पहले ही स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना कर दी थी। और कब की थी? 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना कर दी थी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए क्लियर कर दिया मैंने। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 में। कहां पे? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ दीज गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन, एडोल्फ हिटलर, उसके बाद है लॉर्ड डफरीन और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड डफरीन। ये लॉर्ड डफरीन जो था ये 1884 से लेकर के 88 तक
1884 से लेकर के 88 तक भारत का गवर्नर जनरल था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में 28 ऑफ दिसंबर 1885 में की गई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक चीज बताइएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कण्व वंश का संस्थापक था? हु अमॉन्ग दीज वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? विवेकानंद, महात्मा गांधी, वसुदेव और सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वसुदेव। वसुदेव जो था ये कण्व या फिर कण्व वंश का संस्थापक था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक राजा थे शुंग वंश के। शुंग वंश के आखिरी अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। देवभूति शुंग वंश के आखिरी शासक थे। और ये जो था वसुदेव उनके दरबार में मंत्री था। वसुदेव क्या था? मंत्री था। उसने षड्यंत्र रच के उनकी हत्या कर दी, यानी देवभूति की हत्या कर दी। और उसके बाद 73 ईसा पूर्व 73 बीसी में इसने क्या किया? मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। और ये 73 बीसी से लेकर के 30 बीसी तक कायम रहा कण्व वंश मगध की गद्दी पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, सरदार भगत सिंह ने ब्रिटिश राज में मार्च 1926 में किस सभा की स्थापना की थी? विच असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सरदार भगत सिंह इन द ब्रिटिश राज इन मार्च 1926? विज्ञान भारत सभा, ज्ञान भारत सभा, एकता भारत सभा और नौजवान भारत सभा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी नौजवान भारत सभा। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए सरदार भगत सिंह ने ब्रिटिश राज्य में मार्च 1926 में किस सभा की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा की। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इंडस वैली हिस्ट्रिक साइट कालीबंगा सिचुएटेड? राजस्थान, केरला, गुजरात और बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। राजस्थान में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा स्थित है। और ये कहां पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये है। राजस्थान के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और यहाँ की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोग कोई चीटिंग नहीं करोगे और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही बताओगे कि आपका स्कोर क्या था। साथ ही साथ जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसका जवाब देना कंपलसरी है। तो उसका भी जवाब आप लिख देना, आप कहां से हो और आपका स्कोर कितना था, आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। कल इसी टाइम पे, कल 7 बजे मैं पोस्ट कर दूंगा टॉप 20 कैंडिडेट्स का नाम। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, साथ ही साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच गाइस।